है। मराठा आरक्षण आंदोलन का मामला अब कल तक के लिए मामले की सुनवाई स्थगित कर दी गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूर्व आदेशों के आधार पर सुनवाई टाल दी है। मनोज जरांगे के वकील की अपील पर सुनवाई टाल दी गई है। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूर्व आदेशों को देखते हुए और मनोज जरांगे के जो वकील हैं उनकी बातों को सुनते हुए कल तक के लिए जो सुनवाई है उसे टाल दी गई है। मराठा आरक्षण का जो आंदोलन है वो उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। आंदोलन का आज 5वां दिन और आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हालांकि फटकार लगाई गई थी और दोबारा से सुनवाई होनी थी। हालांकि सुनवाई को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मनोज जरांगे जो अपनी बातों पर अडिग हैं, उनके समर्थक लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, जिस वजह से मुंबई की जो सड़कें हैं पूरी तरीके से थम सी गई है। लोगों को भारी परेशानी हो रही है। मनोज जरांगे का कहना है जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाता वो आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। ये पूरा मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा है। हाईकोर्ट में कल भी सुनवाई हुई, आज सुनवाई हुई। हालांकि दोबारा सुनवाई आज होनी थी, सुनवाई को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। देखना यही होगा कल कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है। मनोज जरांगे के वकील की बातों को सुनते हुए सुनवाई कल तक के लिए टाली गई है। अपील की गई थी मनोज जरांगे के वकील की तरफ से और इसके बाद कल तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 5वां दिन आज मराठा आरक्षण आंदोलन का। हालांकि पुलिस की तरफ से नोटिस दिया गया था, नियमों का उल्लंघन किया गया प्रदर्शनकारियों की तरफ से। आजाद मैदान तक इन्हें आंदोलन करना था, दायरे में रहकर आंदोलन करना था, लेकिन इनका दायरा आगे बढ़ा, उल्लंघन नियमों का हुआ और इसके बाद कल कोर्ट की तरफ से भी सख्त टिप्पणी की गई थी। आज फटकार भी लगाई गई थी मनोज जरांगे की। हालांकि वकील की तरफ से आज वकील की अपील की गई और इसके बाद कल तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी गई। और शाहिद अंसारी बॉम्बे हाईकोर्ट से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शाहिद, कल तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी गई है, क्या कहा गया मनोज जरांगे के वकील की तरफ से? जी, कल तक सुनवाई जरूर कर दी गई है, लेकिन कोर्ट का जो रवैया रहा है वो पहले से भी ज़्यादा सख्त रहा है। कोर्ट के अंदर की जो प्रोसीडिंग जो हुई है वो बहुत दिलचस्प रही है कि यहाँ पे भी जो है कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नियम से बड़ा या कोर्ट से बड़ा कोई नहीं हो सकता। अंदर जो प्रोसीडिंग हुई है मैं उसके बारे में आपको बता दूं कि उनके वकील जरांगे के जो वकील है सतीश मान शिंदे, उन्होंने कोर्ट के अंदर अपनी बातें रखते हुए कहा है कि हमने आंदोलनकारी से कहा है कि सभी गाड़ियाँ मुंबई से बाहर पार्क करें। और ये भी कहा है उन्होंने कि कैबिनेट जो मंत्री हैं वो उनसे मिलने आ रहे हैं और मुझे जो है निर्देश है कि कोई ना कोई समाधान जरूर निकलेगा। मैं कह सकता हूं कि 90% जो है प्रदर्शनकारी जा चुके हैं, ये उन्होंने कोर्ट से कहा। जिसमें जो है एक्टिंग चीफ जस्टिस जो श्री चंद्रशेखर हैं उन्होंने कहा लेकिन आप जो है वहां बैठे ही क्यों हैं? क्या आपके वहां डेरा डालने की इजाजत है? आपको तो सिर्फ 24 घंटे की अनुमति दी गई थी, फिर भी अब आप इस पर जो है वही है अभी तक, आप किसी और जगह क्यों नहीं जा सकते? जिस पर उनके वकील ने कहा कि अब स्थान बदलना संभव नहीं है और 5000 लोगों को एक साथ किसी और जगह पर ले जाना फिलहाल मुमकिन नहीं है। देखिए, जो 5000 की जो बात थी ये अभी भी जो है वो 5000 पे अड़े हुए हैं, लेकिन तादाद तो बहुत ज्यादा है, ये जग जाहिर है। उसके बाद जो है उन्होंने कहा है कि लेकिन क्या आपके और आपके 5000 लोगों के वहां बैठने का कोई समाधान निकल सकता है? आपको अपने सभी 5000 लोगों को वहां से जाने के लिए कहना होगा। वो आपके साथ वहां नहीं रह सकते या डेरा नहीं डाल सकते। और यही नहीं, आपके समर्थक आपकी बात जरूर सुनेंगे। हमें देखना है कि हम आपको कब तक वहां बैठने की अनुमति दे सकते हैं, ये कोर्ट कह रही है। जिस पर उनके वकील ने कहा कि कृपया सुनवाई कल सुबह तक स्थगित कर दें। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि कल तक कोई अप्रिय घटना नहीं घटेगी। मतलब उन्होंने किसी भी तरह की जो है तोड़ फोड़ घटना, इसकी भी जो जिम्मेदारी ली है कोर्ट को उन्होंने कहा है मौखिक रूप से। जिस पर कोर्ट ने भी एक बात कही कि कानून का शासन कायम रहना चाहिए। हम कोई भी जबरदस्ती आदेश पारित करने से हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि अदालत के आदेश में आपको वहां बैठने की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है, लेकिन आप कानून के शासन का भी आपको जो है इसका भी जो है सम्मान करना पड़ेगा। जिस पर जो है उन्होंने कहा कल सुबह 11 बजे तक के लिए सुनवाई जो है टाल दीजिए और हमें थोड़ा आराम करने दीजिए। हमने जो है माइक पर से सिर्फ जो है एक बार लोगों को जाने के लिए कहा है, जिसमें कई लोग जो है मुंबई छोड़कर
चले भी गए, जिस पर कोर्ट ने कहा कि देखिए आप कितने प्रभावशाली हैं, जनता पर आपका कितना प्रभाव है। मतलब उन्होंने कोर्ट ने यह कहा है कि आपकी बातें कितनी सुनते हैं, तो फिर आप इसे जो है स्पष्ट करके जो है उन्हें कहिए कि ये सारी चीजें खत्म करें। अब देखिए कोर्ट की जो प्रोसीडिंग हुई है, इस पूरी प्रोसीडिंग में जो है आपने देखा कि जिस तरह से जो बातचीत हुई है, उस बातचीत में भी कोर्ट अभी भी अपने जो पक्ष है, कोर्ट का जो शब्द है, अल्फाज है, वो अभी भी जो है अपने उस पर कायम है। और ये भी कहा है कि आप नियम से जो है उल्लंघन नहीं कर सकते, कानून का उल्लंघन नहीं कर सकते, ये कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। तो अब अगर देखिए कल 11 बजे सुनवाई की बात आई है, तो इसमें एक बात और अहम बात रही है कि ये भी बात कही गई थी कि जो उनको नोटिस दिया गया था, ये भी बताया उन्होंने, इसके बाद जो है जो नियम के उल्लंघन है उसकी तरफ भी इशारा किया गया। तो कोर्ट ने भी ये बात कही कि तो आप उनकी, अच्छा एक बात ये भी कही गई कि वो बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं मनोज जारंगे पाटिल, तो इस पर भी कोर्ट ने जो है एक टिप्पणी की है कि तो क्या आप उनकी लोकप्रियता पर निर्भर है, हमारे आदेशों को जो है लागू करना आपकी जिम्मेदारी है। आपने अदालत को ये क्यों नहीं बताया कि जो संख्या पहले 5,000 थी वो अब 1 लाख से ज्यादा हो चुकी है। आप बने रहिए, एक बार उनेजा का रुख कर लेते हैं। उनेजा गढ़िया मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। उनेजा देखिए, कल तक के लिए सुनवाई तो स्थगित कर दी गई है। वकील की, मनोज जारंगे के वकील की तरफ से कहा गया है कि हमें आप समय दीजिए, जो दायरा जिन नियमों का उल्लंघन किया गया है उस दायरे में रहकर हम प्रदर्शन करेंगे। हालांकि 90% से ज्यादा जो प्रदर्शनकारी है वहां से जा चुके हैं। क्या वैसी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है वहां से? क्या अभी भी प्रदर्शन उग्र है या फिर वहां से प्रदर्शनकारी हटने शुरू हो गए हैं? उनेजा की आवाज मिल रही है आपको? तो लगातार देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर आज की जो सुनवाई है वो कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। कल सुनवाई के दौरान क्या कुछ कहा जाता है ये देखना होगा, लेकिन आपको बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट आज भी सुनवाई के दौरान सख्त नजर आया।